वेलकम बैक टू एप्सिलॉन क्लासेस। दिस इज शामंत कुमार एंड यू आर वाचिंग एप्सिलॉन क्लासेस। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या करा था कि एनसीईआरटी के कुछ बेस्ट क्वेश्चंस जो सीक्वेंस वाइज हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक हमने पूरा कंप्लीट करा था। मैंने आपको बताया था कि अब आप 1 से 13 तक क्वेश्चन को आप बिल्कुल अटैम्प्ट कर सकते हैं, ऐसे पूरा एक्सरसाइज अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो मैंने 1 से 7 तक क्वेश्चन बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लिखा हुआ है f(x) = mod x by x when x is not equal to 0 and f(x) = 0 when x is equal to 0। क्वेश्चन क्या करना है, आपको बुक अपने सामने रखना है, ठीक है। मेरे पास फिलहाल अभी वो फैसिलिटी नहीं है जो मैं आपको प्रोजेक्ट करके दिखाऊं। तो आपको अपने सामने बुक रखना है, एक्सरसाइज 5.1 पेज नंबर 159 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 देखना है, ठीक है। मैंने बोर्ड पे भी मेंशन कर रखा है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या करना है, आपको डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बताना है। क्वेश्चन के ऊपर में लिखा हुआ है मेंशन द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन। तो इस फंक्शन का में कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जिस पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो एक ही डाउटफुल पॉइंट है 0। तो 0 पे चेक करते हैं। f(0) की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0। अब x is not equal to 0, x is not equal to 0 यानी 0 माइनस BC में है, 0 प्लस BC में है। तो एक निकाल लेते हैं। पहले हमें जानना होगा कि mod x क्या होता है। mod x होता है x when x is greater than equal to 0 and minus x होता है when x is less than 0। तो अगर हम lim x tends to 0 minus fx निकालते हैं तो क्या होगा, lim x tends to 0। 0 माइनस के लिए आप ही बताएं, 0 माइनस के लिए जब x 0 से छोटा होता है तो mod x क्या होता है, माइनस x। तो mod x की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस x बाई एक्स, कट के कितना आ गया, -1। तुम देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 पे 0 है और 0 माइनस पे कितना है, -1 है। तो दोनों बराबर नहीं है, इसलिए कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है हमारा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, x = 0। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी तरीके का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं जरा। f(x) = x by mod x when x is not equal to 0 and f(x) = -1 when x = 0। इसमें भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। तो क्लियर सी बात है कि f(0) की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1। 0 नहीं है तो 0 माइनस 0 प्लस दोनों इसी पे है। तो lim x tends to 0 माइनस fx अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, lim x tends to 0 x बाई माइनस एक्स। तो ये कट के कितना आ जाएगा, -1। 0 प्लस पे अगर निकालेंगे तो lim x tends to 0 प्लस fx क्या हो जाएगा, lim x tends to 0। 0 प्लस 0 से बड़ा के लिए mod x क्या होता है, x होता है। तो क्या हो जाएगा, x बाई mod x की जगह पे क्या लिखेंगे, x, कट के कितना आ गया, 1। तो हम लोग देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, 1, राइट हैंड लिमिट कितना है, -1 एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना है, -1। यानी तीनों आपस में बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है, लिमिट ही एक्सिस्ट नहीं कर रहा है। तो फंक्शन हमारा इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट होगा वो क्या होगा, x = 0, x = 0। 0 पे हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है f(x) = x + 1 when x is greater than equal to 1 and x² + 1 when x is less than 1। अब यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिटरमाइन करना है। तो एक ही डाउटफुल पॉइंट है हमारा, क्या डाउटफुल पॉइंट है, 1। तो 1 पे चेक करते हैं। देखिए थ्योरम्स हम लोगों ने इसी दिन के लिए पढ़ा था। x > 1 है, इसके लिए f(x) क्या है, x + 1, यानी ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है। यानी x > 1 के लिए जो f(x) है x + 1 वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। तो x > 1 के लिए f(x) ऑलवेज कंटिन्यूअस है। उसी तरीके से x < 1 के लिए f(x) x² + 1 है, जो कि एक फिर पोलिनोमियल फंक्शन है। तो < 1 के लिए भी ऑलवेज कंटिन्यूअस है, तो > 1 के लिए भी ऑलवेज कंटिन्यूअस, < 1 के लिए भी ऑलवेज कंटिन्यूअस। लेकिन डाउट फंसता है पॉइंट 1 पे। तो पॉइंट 1 पे हम चेक करते हैं। f(1) की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 1 यहाँ होल्ड कर रहा है इसके लिए, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। अब निकाल लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। तो क्या हो जाएगा, lim x टेंड्स टू 1, 1 माइनस 1 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है जी,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आ गया, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये भी 2 ही आएगा। 1 प्लस एफ एक्स लीन x टेंड्स टू 1, 1 प्लस तो ये इसमें होगा x प्लस 1 में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो देखा है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल है, इसलिए फंक्शन हमारा 1 पे क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझ रहे बात को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 व्हेन एक्स इज लेस देन -2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 2। इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो देखिए जरा डाउटफुल पॉइंट क्या क्रिएट हो रहा है, दो पे चेक करते हैं। एफ ऑफ 2 की वैल्यू कहाँ से निकल जाएगी, यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रहा है तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 का क्यू माइनस 3 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 8 माइनस 3 बाई 5 दैट इज 5 बाई 5 इज इक्वल टू 1। अब 2 प्लस पे चेक कर लेते हैं क्या, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स पे चेक कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस के लिए क्या हो फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना हो गया जी 5 हो गया। लेकिन एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 5 और 2 प्लस पे वैल्यू कितनी आ रही है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 1, सॉरी एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 1 और 2 प्लस पे वैल्यू कितनी आ रही है 5। दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए कह सकते हैं कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 2, दैट इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे हमारा क्या है 2 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 व्हेन एक्स इज लेस देन 1 एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो फिर से पॉइंट ऑफ डिस क्या है, डाउटफुल पॉइंट क्या है 1 है, तो 1 पे चेक करते हैं सॉल्यूशन। एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा जी, इक्वलिटी यहाँ होल्ड कर रहा है 1 का पावर 10 माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 1 दैट इज 0। अब आ जाते हैं 1 माइनस पे निकालेंगे तो भी 0 ही आएगा, डायरेक्ट लिख दें लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स भी निकालेंगे तो भी 0 ही आएगा। लेकिन 1 प्लस पे क्या होगा, लीम x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स क्या होगा जी, 1 की प्लस के लिए तो एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे इसको, लीम x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर दैट इज 1। यानी कि राइट हैंड लिमिट 1 पे 1 है लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 है, तीनों बराबर नहीं है तो हमारा फंक्शन जो है 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसीलिए डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 1। समझ में आ रही बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि एफ एक्स दिया गया है, इज इट कंटिन्यूअस, क्या ये कंटिन्यूअस है? तो देखिए क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए x प्लस 5 है जो कि एक पोलिनोमियल फंक्शन है, तो लेस देन 1 के लिए तो ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। ग्रेटर देन 1 के लिए भी पोलिनोमियल फंक्शन है, ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। बट 1 पॉइंट पे डाउट है, तो 1 पॉइंट पे चेक करते हैं। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 5 कितना 6, क्योंकि इक्वलिटी यहाँ होल्ड कर रहा है तो इसके लिए x प्लस 5 लेंगे, तो x प्लस 5 का मतलब 1 प्लस 5 दैट इज 6। अब क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स निकाल लेते हैं, 1 प्लस 1 से बड़ा, उसके लिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है जी, x माइनस 5 दैट इज 1 माइनस 5 दैट इज 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4। तो एफ ऑफ 1 पे वैल्यू कितना आ रहा है 6 आ रहा है और लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पे वैल्यू कितना आ रहा है -4 आ रहा है। चूंकि दोनों इक्वल नहीं है इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ एक्स जो है वो हमारा पॉइंट 1 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो कहा जा सकता है कि एफ एक्स इज इट कंटिन्यूअस, तो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस। ओके, पॉइंट पूछेगा कि भाई किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो एट x इक्वल्स टू 1 पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एफ एक्स दे रखा है, काफ़ी इजी है, 0 से 1
में वैल्यू कितना है 3, 1 से 3 में वैल्यू कितना है 4 और 3 से 10 में वैल्यू कितना है 5। डिस्कस द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी का 2 ही पॉइंट नजर आता है, एक 0.1 और एक 0.3। यही दोनों डाउटफुल पॉइंट है जहां पे फंक्शन क्या हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। बाद बाकी तो 0 से 1 में देखें तो 0 से 1 में क्या है, फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3 है, जो कि एक कांस्टेंट फंक्शन है और हमने पढ़ा है कि कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। उसी तरीके से 1 से 3 में भी एक कांस्टेंट फंक्शन है और 3 से 10 में भी एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो इन द इंटरवल 0 से 1, 1 से 3 एंड 3 से 10, इन तीनों इंटरवल में तो एफ एक्स हमारा कंटिन्यूअस होगा ही। लेकिन जो डाउटफुल पॉइंट है 1 और 3, इस पे क्या होगा, तो इस पे चेक कर लेते हैं। तो अगर हम एफ ऑफ 1 की वैल्यू देखें तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3। ओके, अब 1 प्लस पे निकाल लेते हैं, लीम x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। तो ऑब्वियस सी बात है, लीम x टेंड्स टू 1 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो कितना आ जाएगा रिजल्ट 4। तो 1 पे वैल्यू 3 है और 1 प्लस पे वैल्यू कितना है 4, यानी कि फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 1 पे। x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब चेक करते हैं 3 पे। तो f ऑफ 3 कहाँ से मिलेगा जी, यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, तो f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी होगी 5। अब निकाल लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स, निकाल लेते हैं 3 से छोटा। 3 से छोटा इस केस में आएगा, तो फंक्शन की वैल्यू 3 से छोटे की केस में क्या दे रखी है 4। तो f ऑफ 3 कितना है 5 और 3 माइनस पे वैल्यू कितना है 4, यानी कि फंक्शन यहाँ भी डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x बराबर 3। तो क्या कहेंगे, फंक्शन के कंटिन्यूटी के बारे में हम डिस्कस करना है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3। 1 और 3 को छोड़ करके फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है। दैट इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15। एफ एक्स दे रखा है उसी तरीके का एक फंक्शन, ठीक है। यहां भी हमें क्या करना है, 14, 15 और 16, इन तीनों क्वेश्चंस में हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन करना है। तो देखिए सिर्फ 0 और 1 दो ही डाउटफुल पॉइंट है, तो चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ 0 इक्वलिटी कहाँ होल्ड कर रहा है, यहाँ वैल्यू कितना होगा 0। अब 0 माइनस पे निकाल लेते हैं, लीम x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। 0 माइनस पे वैल्यू कितनी है 2x, तो क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 2x, वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और 0 प्लस पे भी निकालेंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स निकालेंगे 0 प्लस भी तो इसी केस में होगा, तो वैल्यू कितना होगा 0। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों क्या है इक्वल है, तीनों क्या है इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो होगा कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 0 पे। अब एक पॉइंट और बचता है 1, तो 1 पे चेक कर लेते हैं। तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी, देखिए जरा, f ऑफ 1 यहाँ इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, सॉरी हाँ यहाँ इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी 0। उसके बाद हम क्या करते हैं कि 1 प्लस पे चेक कर लेते हैं। 1 प्लस पे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स पे चेक कर लेते हैं। तो 1 प्लस पे वैल्यू कितनी है 4x, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 4x, दैट इज कितना हो जाएगा 4। तो f ऑफ 1 पे वैल्यू कितना है 0 और 1 प्लस पे कितना है 4। तो हम देख रहे हैं कि बराबर नहीं है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 1 पे। बात समझ में आ रही है। ये फंक्शन दिया गया जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स 2x 0 एंड 4x इन द रेस्पेक्टिव इंटरवल्स, ये जो है 0 पे कंटिन्यूअस है और x इक्वल्स टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है जरा देखेंगे। सॉल्यूशन यहाँ लिख रहा है कि फंक्शन दिया गया है, फिर से हमारा जो डाउटफुल पॉइंट है वो क्या है 1 है, -1 है और 1 है, दो ही डाउटफुल पॉइंट है -1 और 1। चेक कर लेते हैं।
तो -1 पे चेक करेंगे तो एफ ऑफ -1 कितना हो जाएगा जी, -2। और -1 प्लस पे चेक करेंगे, लिमिट x टेंस टू -1 प्लस fx, ये कितना आएगा, lim x टेंस टू 1 -1 प्लस पे चेक कर रहे हैं तो -1 प्लस इसी में लाई करेगा, तो क्या लिखेंगे इसके लिए 2x -1 पुट करेंगे 2 इंटू -1 दैट इज -2। तो राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट यहीं से निकलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी यहीं से निकलेगा। अगर हम निकालना चाहें लिमिट x टेंस टू -1 माइनस fx, तो ये भी कितना आएगा, -2 ही आएगा। समझ रहे बात को? तो तीनों बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस होगा कहाँ पे, कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -1 पे, -1 पे हमारा कंटिन्यूअस होगा। अब पॉइंट बचता है 1 पे चेक कर लेते हैं। तो f ऑफ 1 इक्वलिटी कहाँ होल्ड कर रहा है, यहाँ 2x है, 2 इंटू 1 वैल्यू कितनी आएंगी, 2। अब क्या करते हैं 1 माइनस पे भी निकालेंगे तो यही आएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, ये भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। इतना तो समझ ही चुके होंगे, अभी तक काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने, तो इतना तो डायरेक्ट लिख ही सकते हैं। अब आइए जरा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस निकाल लेते हैं। तो 1 प्लस के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी रखी है, 2, डायरेक्ट 2 कांस्टेंट फंक्शन है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों हमारा इक्वल है, कहाँ पे, 1 पे। तो कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है हमारा ये कंटिन्यूअस है, कहाँ पे, x इक्वल्स टू 1 पे। कोई डाउट? मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, यहाँ पे विजिबल होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस। फंक्शन इस तरीके का दिया हुआ है, fx ax प्लस 1 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड fx bx प्लस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 3। क्वेश्चन में कह रहा है कि आप a और b के बीच में एक रिलेशन बताइए अगर फंक्शन fx जो है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस है, इसका मतलब हर जगह कंटिन्यूअस होगा। एक ही डाउटफुल पॉइंट है 3, और कह दिया कि कंटिन्यूअस है, इसका मतलब 3 पे भी कंटिन्यूअस है। तो हम चेक करते हैं f ऑफ 3 पे। देखिए तो f ऑफ 3 यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, तो वैल्यू कितना आएगा, 3a प्लस 1। ओके, f ऑफ 3 के लिए यहाँ इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, तो क्या रखेंगे, ax प्लस 1। तो x के जगह पे जब 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 3a प्लस 1। अब 3 माइनस पे निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx। तो 3 माइनस भी इसी केस में आ रहा है जी ना, तो यहाँ से भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 3a प्लस 1। अब निकालते हैं 3 प्लस पे, 3 प्लस पे तो विजिबल है, मैं आगे लिख रहा हूँ थोड़ा यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx क्या हो जाएगा जी, bx प्लस 3 है इसके लिए, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 bx प्लस 3, bx प्लस 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3b प्लस 3। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों मिल गया। क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ये तीनों तो बराबर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर होना चाहिए। तो मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे विजिबल नहीं होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ग्रीन कलर से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चूँकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं कि 3a प्लस 1 दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। 3a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3b प्लस 3। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, since fx is continuous, so lim x tends to 3 minus fx is equals to f of 3 is equals to lim x tends to 3 plus fx। तब आप उसके नीचे में लिख सकते हैं 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3। तो यहाँ देखिए हम लोग, तो 3b को इधर ले लेते हैं, तो कॉमन क्या हो जाएगा, 3 इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 दैट इज -2। तो हम कह सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू -2/3 दैट इज b माइनस a इज इक्वल्स टू 2/3। This is the relation between a and
बी, सो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। लैम्डा के किस वैल्यू के लिए जो दिया गया फंक्शन है वो 0 पे कंटिन्यूअस होगा। और साथ में ये भी पूछ रहा है कि व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, 1 पे कंटिन्यूटी क्या होगा, 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, तो 1 पे कंटिन्यूटी के बारे में भी पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि लैम्डा कि किस वैल्यू के लिए फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस होगा। तो आइए देखते हैं कि किसके लिए कंटिन्यूअस होगा। तो कह रहा है क्वेश्चन कि कंटिन्यूअस है 0 पे। अगर 0 पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, अगर हमारा फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू निकाल लेते हैं। 0 यहाँ पे होल्ड कर रहा है जी, तो रखेंगे तो लैम्डा इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 दैट इज 0। अब जी निकालेंगे 0 माइनस भी देखिए इसी में होगा, 0 माइनस भी इसी में होगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं लिम एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स भी हमारा क्या होगा, 0 ही होगा। अब 0 प्लस पे चलते हैं, लिम एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। तो 0 प्लस के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 4x प्लस 1। तो क्या लिखेंगे, लीव x टेंस टू 0 4x प्लस 1, 4 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 1 दैट इज 1। तो हम देख रहे हैं कि 0 पे जब हमने कंटिन्यूटी चेक करा तो क्या हो रहा है कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो 0 आ रही है, 0 माइनस पे वैल्यू 0 आ जा रहा है और 0 प्लस पे वैल्यू 1 आ जा रहा है। तो लैम्डा किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा, ओके। तो हम जैसा कि हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा ना। हम कह सकते हैं कि सिंस lim x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू lim x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। फंक्शन क्या होगा, 0 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ही नहीं है तो लैम्डा तो यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है जी, तो लैम्डा की किसी भी वैल्यू को अगर हम ले लेंगे, लैम्डा का कुछ भी वैल्यू ले लेंगे तो उसके लिए फंक्शन हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा। बात समझ रहे हैं, लैम्डा का कुछ भी वैल्यू ले लेंगे उसके लिए हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा। तो कहेंगे यहाँ पे कि देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा for which fx is continuous at x equals to 0। बात समझ रहे हैं कि ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए लैम्डा का कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए फंक्शन हमारा 0 पे क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं होता है तो ये कैसा फंक्शन होता है, कैसा डिसकंटिन्यूटी होता है, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इस डिसकंटिन्यूटी को हटाया नहीं जा सकता, ये नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का आपको एग्जांपल है। इसीलिए लैम्डा का कुछ भी वैल्यू आप ले लेंगे उसके लिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। 1 पे कंटिन्यूटी का क्या होगा, तो देखिए तो 1 कहाँ आएगा, x ग्रेटर देन 0 में ही 1 आएगा और x ग्रेटर देन 0 के लिए इसी में 1 लाई करेगा और उसके लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है, 4x प्लस 1। और 4x प्लस 1 क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर x ग्रेटर देन 1, फॉर x ग्रेटर देन 1 fx इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1 विच इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। बात समझ रहे हैं,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. सो दैट gx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स. कह रहा है कि आपको दिखाना है कि ये सारे इंटीजर पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है. ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है. ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में मैंने पहले भी बता रखा है आपको, तो उसकी प्रॉपर्टी को आप ध्यान में रखेंगे. मैं मान लेता हूँ कि लेट x इक्वल्स टू k वेयर फॉर ऑल k बिलोंग्स टू इंटीजर. जहाँ पे k क्या है, इंटीजर. अब k पे चेक करना है तो पहले f ऑफ k निकालेंगे. तो क्या हो जाएगा जी, f ऑफ k माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर k, दैट इज k माइनस k, दैट इज 0. किसी भी इंटीजर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू वही होता है. जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होता है. बात समझ रहे हैं. किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू होता है इंटीग्रल पॉइंट पे, ठीक है, वो वही नंबर होता है. अब आते हैं लिमिट x टेंड्स टू k माइनस fx. तो क्या हो जाएगा जी, लिमिट k माइनस है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ k माइनस h. ऐसा मैंने क्यों लिखा, जरा सोचेंगे. x टेंड्स टू k माइनस है यानी k से थोड़ा सा छोटा. तो अगर मैं इसमें से h घटा दूं, क्या कह दूं कि x कह दूं कि x इज इक्वल टू k माइनस h, जहां पे h किसको टेंड कर रहा है, 0 का. तो भी तो बात बराबर ही है ना. गौर करेंगे बात को, क्या था, x टेंड्स टू k माइनस, दैट इज x जो है k से थोड़ा सा छोटा. अब मैं क्या रखता हूं, x को k माइनस h लिखता हूं, जहां h जो है वो किसको टेंड कर रहा है, 0 को. यानी h भी एक बहुत छोटा क्वांटिटी है. तो अगर k में से हम बहुत छोटा क्वांटिटी को घटा लेते हैं तो हम x टेंड्स टू k माइनस अप्रोच कर जाएंगे. बात समझ रहे हैं कि x में से एक बहुत छोटा सा क्वांटिटी घटा लेते हैं जो खुद 0 को टेंड कर रहा है, तो हम x टेंड्स टू k माइनस पे चले जाएंगे आराम से. तो हम x टेंड्स टू k माइनस को x इज इक्वल टू k माइनस h लिख सकते हैं, वेयर h टेंड्स टू 0. ऐसा 11th क्लास के लिमिट में हम लोगों ने बहुत सारा काम किया था. तो मैंने वही लिखा है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ k माइनस h. x की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, k माइनस h, और जहाँ x टेंड्स टू k माइनस कर रहा था उसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, h टेंड्स टू 0. अब इसको जरा सॉल्व कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो k माइनस h, यहाँ लिखता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 k माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर k माइनस h. ओके, तो आप हमें बताएं, लिमिट h टेंड्स टू 0 k माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k माइनस h क्या होगा. सपोज करें कि ये हमारा ग्रेटेस्ट, ये k है जो कि k एक इंटीजर है. इससे पहले का इंटीजर क्या होगा जी, k माइनस 1 होगा. तो k में से अगर एक छोटा सा नंबर घटाते हैं, ठीक है, k माइनस h, तो ये k में से जैसे ही छोटा सा नंबर घटाएंगे वो k से पहले आ जाएगा, और k से पहले का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो जस्ट उससे पहले वाला इंटीजर होता है, दैट इज k माइनस 1. एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 1.999 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें तो वो कितना होगा, 1. बात समझ रहे हैं. जैसे यहाँ पे हमारा 2 है और यहाँ पे हमारा 1 है, 1.999 2 के काफ़ी करीब होगा, लेकिन उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर 1 आ जाएगा. तो k माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट उससे पहले वाला इंटीजर होगा, दैट इज k माइनस 1. अब h की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, k माइनस 1, दैट इज प्लस 1. तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि f ऑफ k पे वैल्यू कितना है, 0, और k माइनस पे वैल्यू कितना है, 1. दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों इक्वल नहीं है. इसलिए कह सकते हैं कि fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू k फॉर ऑल k बिलोंग्स टू इंटीजर. ओके, यहाँ पे हम एक चीज और डिस्कशन कर लेते हैं, जरा सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x एक फंक्शन है
तो सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए जरा, हमारे पास क्वेश्चन होगा कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो इसका क्या हो सकता है, इसमें दो केस बनेगा। पहला केस 1, अगर x आपका इंटीजर क्या है, x बिलोंग्स टू इंटीजर। और दूसरा केस क्या बनेगा, जब x डू नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, x इंटीजर नहीं है। तो पहला केस देखते हैं, जब x इंटीजर है। लेट मान लेते हैं x इज इक्वल्स टू k, वेयर फॉर ऑल k बिलोंग्स टू इंटीजर। नाउ f ऑफ k क्या होगा जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर k, और ग्रेटेस्ट इंटीजर k का वैल्यू कितना होगा k, क्योंकि k एक इंटीजर है और इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही होता है। अब आइए k माइनस पे, लिमिट x टेंस टू k माइनस fx, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, अभी मैंने बताया f ऑफ k माइनस h क्या हो जाएगा, लिम h टेंस टू 0 f ऑफ k माइनस h क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर k माइनस h। अभी हमने लिखा कि k माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है जी, k माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा, k माइनस 1। तो f ऑफ k कितना है k, और k माइनस पे लिमिटिंग वैल्यू कितना है, k माइनस 1, दैट इज दोनों बराबर नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू k, जहां k क्या है, हमारा इंटीजर है, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखते हैं हम लोग केस सेकेंड। केस सेकेंड, व्हेन x डू नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, x इंटीजर नहीं है, तो मान लेते हैं लेट x इज इक्वल्स टू कुछ भी मान लेते हैं, जैसे 1.2 हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है, ये इंटीजर नहीं है। अब चेक करते हैं f ऑफ 1.2 दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2। 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 1। देखिए जरा, ये 1 है, ये 2 है, कहीं यहाँ पे 1.2 होगा, तो 1.2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा जस्ट उससे पहले वाला होगा, तो कह सकते हैं 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 1.2 माइनस fx क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1.2 माइनस fx है, तो ऐसा कर सकते हैं इसको, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1.2 माइनस h, तो क्या हो जाएगा जी, लीम h टेंस टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 माइनस h। अब देखिए h काफ़ी छोटा नंबर है, 0 को टेंड कर रहा है, तो 0 रखेंगे यहाँ पे, तो फिर से आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2, कितना हो जाएगा, 1। इसी तरीके से हम चेक करते हैं लिमिट x टेंस टू 1.2 प्लस fx, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1.2 प्लस h, दैट इज लिम h टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 प्लस h, कितना हो जाएगा, 0 रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 दैट इज 1। तो हम देख रहे हैं कि अगर इंटीजर नहीं है, दैट इज 1.2 अगर है, तो उस पर वैल्यू 1, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1, राइट हैंड लिमिट भी 1, यानी कि तीनों चीज़ बराबर आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों चीज़ बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x वेयर x इज नॉट इंटीजर, ठीक है, जहाँ x इंटीजर नहीं होगा उस पर वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इसका एक ग्राफ भी देख लेते हैं कि क्या इसका ग्राफ होगा, ग्राफ से आपको क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन का बिहेवियर कैसे है। तो देखिए जरा, इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा।
बस इतना ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सॉरी, तो देखिए जरा, यही हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है। आप पूछेंगे कैसे ये ग्राफ है, ठीक है। तो देखिए जरा, अगर कोई पॉइंट एज्यूम जैसे मैंने करा था 1.2, ठीक है, तो 1.2 1 और 2 के बीच में होगा कहीं ना कहीं यहाँ पे। और इस पे जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे, 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पे आ जाएगा जी? 1 पे। कहाँ पे आ जाएगा? 1। 1 से 2 के बीच में किसी भी कोई भी नंबर होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 1। उसी तरीके से 2 से 3 के बीच में, सॉरी उसी तरीके से 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा जी? 2। सिमट के कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ भी होगा कोई भी नंबर, ठीक है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 2। बात समझ रहे हैं? तो 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा। दैट इज 1 से 2 में तो देखिए ग्राफ क्या है हमारा? कंटिन्यूअस है। ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस है, कहीं भी टूटा नहीं है। 2 से 3 में क्या है हमारा ग्राफ? कंटिन्यूअस है। देख रहे हैं ग्राफ हमारा 2 से 3 में कंटिन्यूअस है। लेकिन 2 पे क्या है? 1 पे क्या है? यहाँ पे जंप कर गया, ग्राफ क्या कर गया? जंप कर गया, यानी गैप हो गया यहाँ पे। तो 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, -1 पे डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि हर इंटीग्रल पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इंटीजर नहीं है तो कंटिन्यूअस है, अगर इंटीजर नहीं है तो कंटिन्यूअस है। 2 से 3 में कंटिन्यूअस है, 1 से 2 में कंटिन्यूअस है, 0 से 1 में कंटिन्यूअस है, 0 से -1 में कंटिन्यूअस है। लेकिन इंटीग्रल पॉइंट पे क्या है हमारा? डिसकंटिन्यूअस है। इस टाइप के कंटिन्यूटी को हम लोग जंप डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं, ठीक है, जंपिंग डिसकंटिन्यूटी। उम्मीद है ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का कंटिन्यूटी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मूव करते हैं हम लोग अपने। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास दे रखा है, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई। पूछ रहा है क्या ये फंक्शन पाई पे कंटिन्यूअस होगा? तो देखिए जरा हम लोग अगर गौर से, तो एक्स स्क्वायर एक पोलिनोमियल फंक्शन है, साइन एक्स एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और 5 एक कांस्टेंट फंक्शन है। हम जानते हैं कि किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा कंटिन्यूअस फंक्शन का एडिशन या सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। तो एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूअस है, साइन एक्स भी कंटिन्यूअस है और 5 भी कंटिन्यूअस है। इन तीनों का एडिशन और सब्सट्रैक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो 2 कंटिन्यूअस फंक्शन का सब्सट्रैक्शन कंटिन्यूअस, फिर 2 कंटिन्यूअस फंक्शन का एडिशन भी कंटिन्यूअस। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फंक्शन एफ एक्स जो है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ये क्या होगा? एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। एवरीवेयर, हर जगह कंटिन्यूअस होगा, तो ये पाई पे भी कंटिन्यूअस होगा। तो आप क्या लिखेंगे? here x square comma sin x and 5 are continuous function. We know that addition and subtraction of 2 or more than 2 continuous function is always continuous. Thus fx is equals to x square minus sin x plus 5 is also कंटिन्यूअस। बस इस तरीके से आपको लैंग्वेज लिख देना है, काम खत्म। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पाई पे चेक करें, आप एफ ऑफ पाई की वैल्यू निकाले, पाई माइनस निकाले, फिर पाई प्लस निकाले, वो भी काम कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप थ्योरम के हेल्प से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप निकालेंगे ऐसे, पाई माइनस निकाले, पाई एफ ऑफ पाई निकाले, एफ ऑफ पाई माइनस निकाले, लिमिटिंग वैल्यू पाई माइनस पे निकाले और पाई प्लस पे निकाले, तीनों का वैल्यू जो है वो इक्वल आएगा। तो वहाँ से भी हम कह सकते हैं कि तीनों वैल्यू इक्वल है, इसलिए फंक्शन हमारा दिया गया फंक्शन एफ एक्स जो है वो पाई पे कंटिन्यूअस है। उस तरीके से भी ट्राई करके देख लेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव करते हैं। ये भी थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। हम लोगों ने पढ़ा था साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कॉजेक एक्स, सेक एक्स, ये सारा क्या होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन होता है।
तो यहाँ पे दो कंटिन्यूअस फंक्शन का क्या दे रखा है, एडिशन दे रखा है, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सब्सट्रैक्शन दे रखा है, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट sin x एंड cos x आर कंटिन्यूअस फंक्शन एंड the addition, subtraction and multiplication of two continuous function are also continuous. So fx equals to sin x plus cos x is continuous, fx equals to sin x minus cos x is also continuous and fx is equals to sin x into cos x is also continuous. ठीक है, तो आप स्टेटमेंट लिख करके यहाँ से इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। उम्मीद है समझ गए होइएगा। बस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको थ्योरम्स ध्यान में रहने चाहिए, कौन कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी वही है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंड एंड कोटेंजेंट फंक्शन। दैट इज कोसाइन का निकालना है, कॉस का, कोसेकेंट यानी कि कॉजेक का निकालना है, सेक का निकालना है और कॉट का निकालना है। तो हम लोगों ने पढ़ा था पहले तो साइन और कॉस का देखा ही था कि साइन एंड कॉस जो है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। इसके बाद हमने देखा था साइन का उल्टा रिवर्स कॉजेक, कॉस का रिवर्स सेक, टैन और कॉट, ये सारे भी कंटिन्यूअस होते हैं, अपने कहाँ डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, तो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ इतना, किसी का आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करना है तो आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। आप सिर्फ ये लिख सकते हैं, थ्योरम्स की हेल्प से भी लिख सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको इसे दिखाना पड़ेगा। दो ऑप्शन है आपके पास, आप तो एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दीजिए, अगर आपको ग्राफ पता है तो कोसाइन का, ठीक है, सेक का, कोटेंजेंट का, टेंजेंट का, इन सारे फंक्शन का आप जिसका भी पूछेगा उसका आप क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ग्राफ ड्रॉ करके आप दिखा सकते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हमें कह रहा है कि चलिए एक का डिस्कस कर लेते हैं हम, कोई भी। ऐसे मैंने सारा डिस्कस करा हुआ है, आप एक बार जा करके कंटिन्यूटी का जो मैंने थ्योरम्स पढ़ाया था, 2 पार्ट है, उसमें सेकंड पार्ट में जाकर के आप देखेंगे, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मैंने करवाया था कि जैसे पहला कोसाइन है, ठीक है, कोसाइन दैट इज कॉस, तो एज्यूम कर लेते हैं fx इज इक्वल्स टू cos x। अब cos x का आप ग्राफ जानते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से भी क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। वी नो दैट द ग्राफ ऑफ द fx equals to cos x is this. According to graph, it is always everywhere continuous. So cosine function is always continuous. नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप मान सकते हैं let x बराबर k, आप एक पॉइंट k मान लीजिए और k पे इसका चेक कर लीजिए। f of k कितना आ जाएगा, cos k, लिमिट x टेंस टू k माइनस fx निकाल लीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ k माइनस h क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ k माइनस h क्या आ जाएगा, cos k माइनस h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, फिर से क्या आ जाएगा, cos k। इसी तरीके से लिमिट x टेंस टू k प्लस fx निकालेंगे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, cos k। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फंक्शन fx इज इक्वल टू cos x जो है वो हमारा कहाँ कंटिन्यूअस है, k पे कंटिन्यूअस है। और k क्या है, एक आर्बिट्ररी पॉइंट है, अपने मन से लिया गया पॉइंट है, तो अगर वो k पे कंटिन्यूअस है तो वो हर जगह कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसी तरीके से आप कोसेकेंट का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, सेकेंड का निकाल सकते हैं, कोटेंजेंट का निकाल सकते हैं। ठीक है, आप एक बार देखेंगे वहाँ पे थ्योरम्स में जाकर के, वहाँ पे मैंने सारा डील किया हुआ है। जैसे सेकेंड है, ठीक है, सेक है, तो सेक कंटिन्यूअस होगा, fx इज इक्वल टू सेक एक्स, सेक एक्स कंटिन्यूअस होगा, लेकिन हर जगह कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होगा। डोमेन कहने का मतलब क्या, जहाँ ये डिफाइंड है, जहाँ तक ये डिफाइंड है वहाँ तक ये कंटिन्यूअस होगा। जैसे सेक एक्स कहाँ के लिए डिफाइंड है, जहाँ पे सेक एक्स कहाँ के लिए डिफाइंड है, सेक एक्स बराबर क्या होता है, 1 बाई cos x, तो जहाँ पे cos 0 हो जाएगा वहाँ के लिए डिफाइन नहीं होगा। cos कहाँ 0 होता है, cos x कहाँ 0 होता है, 90 पे, दैट इज sec x, fx बराबर sec x को हम लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर निगेशन 2n प्लस 1/2 पे ये अनडिफाइन हो जाएगा, वेयर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हम पहले डिफाइन करेंगे fx बराबर sec x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर निगेशन 2n प्लस 1/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर।
अब इस केस में हम लोग इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन का डोमेन ही यही है, फंक्शन इसी में डिफाइंड ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोई पॉइंट एज्यूम करेंगे, लेट x इज इक्वल टू के, और उस पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो हम देखेंगे कि ये फंक्शन हमारा हमेशा कंटिन्यूस आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर आएगा। सेक एक्स का ग्राफ भी ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। आप एक बार विजिट कर लेंगे कंटिन्यूटी, थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी पार्ट 2, शायद लेक्चर नंबर 6 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, fx equals to sin x by x when x is less than 0 and fx equals to x plus 1 when x is greater than equal to 0. Discuss the point of discontinuity. इस फंक्शन में हमें डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स को डिस्कस करना है। क्या इस फंक्शन में कोई ऐसा पॉइंट है जिसपे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है? तो एक ही डाउटफुल पॉइंट है, क्या है? 0। f ऑफ 0 पे चेक करें तो f ऑफ 0 क्या होगा? 0 प्लस 1 दैट इज 0। अब निकाल लेते हैं। अच्छा, उसके बाद 0 प्लस पे भी चेक करेंगे तो वही आएगा, क्योंकि 0 प्लस के लिए भी यही डिफाइंड है जी। अब 0 माइनस पे चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। 0 माइनस के लिए क्या डिफाइंड है फंक्शन? sin x बाई x। तो क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x। हम जानते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये तीनों बराबर नहीं है, 0 0 1। तो हम कह सकते हैं इसलिए fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी डील कर रखा, लेक्चर नंबर 2 में होगा आपका ये क्वेश्चन एक बार डील किया। RS सवाल में भी क्वेश्चन है, NCERT में भी क्वेश्चन है। तो देखिए 0 ही हमारा एक डाउटफुल पॉइंट है, तो f ऑफ 0 कितना हो गया? 0। अब 0 नहीं है तो 0 माइनस 0 प्लस दोनों इसी में है, तो सिर्फ डायरेक्ट क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 निकाल लेते हैं fx। तो क्या होगा? लीन x टेंड्स टू 0 साइन इस x स्क्वायर साइन 1 बाई x। अब यहाँ थोड़ा एनालिसिस है, समझिएगा बात को। अगर हम 0 पुट करते हैं तो क्या होगा? 0 इंटू साइन 1 बाई 0 बराबर क्या? 0 इंटू साइन 1 बाई 0 इन्फिनिटी। आप जानते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू -1 से +1 के बीच में होता है। कोई डेफिनेट नंबर होता है, चाहे एंगल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एंगल कितना भी लार्ज क्यों ना हो, साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? -1 से +1 तक। तो एंगल काफ़ी लार्ज हो गया, फिर भी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? -1 से +1 के बीच कहीं कोई ना कोई वैल्यू होगा। एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि वैल्यू क्या होगा, लेकिन कोई फाइनाइट नंबर होगा। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एनी फाइनाइट नंबर। इन्फिनिटी नहीं होगा, क्योंकि अगर इन्फिनिटी आ जाता तो 0 इंटू इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता, तो वहाँ पे हमारा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता, डिसकंटिन्यूअस हो जाता। लेकिन इन्फिनिटी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि साइन थीटा -1 से +1 के बीच में लाई करता है, तो कोई फाइनाइट नंबर होगा। 0 इंटू एनी फाइनाइट नंबर क्या होगा? 0। तो हम देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 0 है और लिमिटिंग वैल्यू भी क्या है? 0 है। यानी कि लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। सो दिया गया फंक्शन fx जो है हमारा क्या है? कंटिन्यूअस है। बात समझ गया? पहले भी डील करा हुआ है, दूसरी बार भी मैंने इस क्वेश्चन को डील कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा fx इक्वल्स टू sin x माइनस cos x when x is not equal to 0 and fx इक्वल्स टू -1 when x इक्वल्स टू 0। एग्जामिन कंटिन्यूटी, यहाँ भी आपको कंटिन्यूटी को एग्जामिन करना है। तो देखिए जरा, डाउटफुल पॉइंट एक ही है 0। f ऑफ 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है? -1। लेकिन 0 माइनस पे निकालते हैं, 0 नहीं है तो 0 माइनस 0 प्लस दोनों इसी में है, तो डायरेक्ट निकालते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। क्या हो जाएगा? लीन x टेंड्स टू 0 fx कितना है जी? sin x माइनस cos x। वैल्यू पुट करेंगे, sin 0 0 cos 0 1 दैट इज -1। तो हम देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी -1 है, लिमिटिंग वैल्यू भी कितना है? -1 है। दोनों बराबर है, तो लिख दीजिए चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू f ऑफ 0, इसलिए शो
fx is continuous at x equals to 0। ओके, तो हम लोगों ने 25 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आपसे मैंने प्रॉमिस करा था कि इस लेक्चर में हम 34 तक क्वेश्चन डील कर लेंगे, लेकिन सेशन लगभग 50 मिनट का चला गया है, फिर भी हम क्वेश्चन नंबर 25 तक ही पहुंच पाए हैं, तो इसके लिए काफ़ी खेद है। एक लेक्चर छोटा सा और रखेंगे 20 मिनट का, जिसमें रेस्ट क्वेश्चन 26 से लेकर के 34 तक 8 क्वेश्चन बचते हैं, तो उससे हम डील कर लेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। सीबीएसई ने सैम्पल पेपर भी जारी कर दिया है। आप सीबीएसई के साइट पे जा करके आप सैम्पल पेपर भी देख सकते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन आपका आने वाला है। 2 पार्ट में सीबीएसई ने डिवाइड करा है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में आपके 24 क्वेश्चन हैं जो आपके 1 मार्क्स के हैं, और पार्ट बी में आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसमें आपको लिखना होगा। पार्ट 1 में भी वैसे क्वेश्चंस हैं जहां आपको सिर्फ आंसर नहीं देना, उसके बारे में भी आपको 1-2 लाइन लिखना ही है। बात समझ रहे हैं? तो आप जा करके सैम्पल पेपर विजिट कीजिए सीबीएसई के साइट पे। मैंने फेसबुक पे भी पोस्ट कर रखा है, मैं अपने चैनल पे भी पोस्ट कर रहा हूँ, मैं वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा उस चीज़ को। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।